स्वागत है आप सभी का जस्ट अफेयर चैनल में। अगेन एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ इसलिए सॉरी तो बनता है। तो जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं फिर से आपके लिए इन्वायरमेंट की कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। और ये गैप क्यों था ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, राइट? बिकॉज एग्ज़ाम और एग्ज़ाम वाला प्रेशर, राइट? और अभी भी ये प्रेशर है स्टिल। अब कंटिन्यू करेंगे बिकॉज़ काफ़ी लंबा गैप हो गया था, एक बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया था। आई विल ट्राई कि अब ये गैप जो है ना हो, बीच में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल आते रहेंगे, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या कोई बड़े मुद्दे से रिलेटेड हो या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, जो भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे इम्पॉर्टेंट, डिले होगा बट आई विल ट्राई कि थोड़ा कंटिन्यूटी मेंटेन किया जाए, अपार्ट फ्रॉम एग्ज़ाम का प्रेशर हो इसके बाद भी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ जो आर्टिकल है ये है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। देखिए ये आर्टिकल थोड़ा पुराना है बिकॉज़ जो हमारा गैप हुआ है तो उस गैप को जो है हमें क्या करना है, उसे हमें फुलफ़िल भी करना है। तो जो नई चीज़ें आएँगी उसे भी कवर करेंगे और जो हमारी छूट गई है और इम्पॉर्टेंट है उसे हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए हाल-फिलहाल में यूनेस्को ने यूरोप में ऐसी 5 कंट्री को डिक्लेयर किया है अमेज़न ऑफ यूरोप के नाम से, जहाँ पे बहुतायत मात्रा में काफ़ी घने वन पाए जाते हैं, काफ़ी जो है डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, राइट? तो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड की फर्स्ट 5 कंट्री और इनका नाम दिया है अमेज़न ऑफ यूरोप। देखो अमेज़न नाम देने से तो समझ में आ जाएगा ना कि अमेज़न क्या है। अमेज़न इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, राइट? तो आपको पता है। और यूरोप के अंदर मिल रहा है। अब ये 5 कंट्री कौन-कौन सी हैं इनको हम देख लेंगे। ये 5 कंट्री आ रही है ऑस्ट्रिया, आ रहा यहाँ पे आप देख रहे हो ऑस्ट्रिया आ रही है, ये 5 कंट्री में पहली कंट्री। उसके बाद है हमारी कौन सी सोल्वेनिया, फिर उसके बाद आ रहा है कौन सा जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे क्रोएटिया एंड हंगरी और सर्बिया। तो ये हमारी 5 कंट्री है। अच्छी बात ये है कि ये 5 कंट्री जो है बेसिक 3 रिवर के किनारे हैं और ये 3 रिवर जो है एक तरह से इंटरनेशनल लेवल की स्ट्रेच करने वाली रिवर है, काफ़ी बड़ी और इंटरनेशनल बाउंड्री वाली रिवर्स है। इनको हम लोग शॉर्टली एमडीडी बोलते हैं। अगर पूरा देखें तो इसे बोलेंगे मुरा। और सेकेंड रिवर है इट्स अ ड्रावा एंड थर्ड इज अ डैन्यूबे, राइट? तो ये 3 रिवर्स हैं, शॉर्ट में एमडीडी कहेंगे। ये 3 रिवर्स जो हैं लगभग हम देखेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया का 700 किलोमीटर कवर करती हैं। यानी ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये इन 3 नदियों के ड्रेनेज एरिया में आता है, जिसके तहत ये पूरा इंटायर रीजन जो है वो 700 किलोमीटर में है। तो आप समझिए। और ये जो एरिया है बेसिक, ये 5 जो देश हैं यूरोप के, इनका एरिया है। तो इस लिहाज से यूनेस्को ने इसे डिक्लेयर किया है क्या, अमेज़न ऑफ यूरोप, राइट? अब देखो दो चीज़ें हमारे समझ में आनी चाहिए। एक पहली चीज़ तो ये है कि बायोस्फीयर क्या होता है भाई साहब, बायोस्फीयर क्या होता है? ठीक है? तो देखो बायोस्फीयर को हम लोग समझते हैं इस 3 पॉइंट्स के हेल्प से। पहले हम लोग समझेंगे कि जो कोर एरिया है, सेकेंड हम लोग समझेंगे बफर एरिया क्या होता है एंड तीसरा जो है ट्रांजिशन एरिया। तो ये आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, ट्रांजिशन एरिया, दिस वुड इज व्हाट, ये हमारा बफर जोन है एंड ये हमारा इट विल व्हाट, कोर जोन। देखो बफर एरिया में क्या होता है, बफर एरिया तो बीच का एरिया आ रहा है, लेकिन अगर इससे पहले हम देखें ट्रांजिशन एरिया, ट्रांजिशन एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है, ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है। यहाँ पे हम जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, राइट? एजुकेशन यहाँ पे है, एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं बट बहुत हाईली डेंस नहीं होते, आप समझ रहे हो। ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है, ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है। तो यहाँ पे जो है एटलीस्ट फॉरेस्ट है, उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, एनिमल्स हैं, लेकिन वैसे डेंजर एनिमल नहीं है जिससे लाइफ को थ्रेटनिंग हो, राइट? सेकेंडली जो बफर जोन होता है ये एक तरह से सेपरेशन है, एक तरह का सेपरेट जोन है बिटवीन जो है आपका कोर जोन और आपका ट्रांजिशन जोन, क्योंकि ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट है और कोर जोन जो है बिल्कुल प्रोहिबिटेड है ह्यूमन सेटलमेंट से। कोर जोन में आप ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता है, किसी तरह का टूरिज्म एक्टिविटीज़ नहीं हो सकता है, इवन एजुकेशन के लिए भी कुछ नहीं यहाँ पे व्यवस्था है। हाँ, रिसर्च जो होता है R&D के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसे कोर जंगल के अंदर R&D परमिशन लेने पे, यहाँ पे परमिशन लेने पे यहाँ पे एंट्री अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। वाइल अगर हम बफर जोन में देखें तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है बट
ज़्यादा नहीं, एकदम रेयरर ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है। टूरिज़्म का ये स्पॉट होता है, लोग घूमने आते हैं तो बफर ज़ोन में ही आते हैं। R&D के लिए बिल्कुल स्पेस है और यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी सेटअप हो सकते हैं। तो ये हमें पता चाहिए कि जो हमारा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर बेसिकली 3 बायोस्फीयर के अंदर बेसिकली 3 एरिया डिवाइडेड होते हैं, जिसमें कोर जोन है जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है ह्यूमन सेटलमेंट से, बफर जोन में रेयरर है मतलब कम है, ज़्यादा अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, और ट्रांजिशन जोन जो है यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है। तो आप समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब हमने बायोस्फीयर की बात कर ली है तो हम देखेंगे यूनेस्को का, राइट। जो यूनेस्को है हमारी, तो यूनेस्को का हमारा एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो 1971 में यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस लिए लॉन्च किया गया था? ताकि हम प्रमोट कर सकें बायोस्फीयर को रिजर्व करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन कोलैबोरेशन, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोग्राम है यूनेस्को का, 1971 से ये चल रहा है। इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ इट, राइट। तो ये भी आपको पता चाहिए। एंड सेकेंडली आपको पता चाहिए इसी मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, इसे इन शॉर्ट हम लोग जो है MAB भी कहते हैं, MAB कहते हैं। तो इस MAB के अंतर्गत अपना आता है WNBR, दैट इज़ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत अभी टोटल 727 यानी 727 बायोस्फीयर आते हैं, जो कि 131 देश से बिलोंग करते हैं, यानी कुल 131 देश की बायोस्फीयर, जो कि संख्या वाइज अगर हम देखें तो 727 है, वो इस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे 22 जो है ट्रांस बाउंड्री साइट भी है। अब यहाँ पे एक की टर्म आ गया है हमारा, व्हाट इज ट्रांस बाउंड्री। तो ट्रांस बाउंड्री का मतलब समझ रहे हो आप, ये कोई लेट्स से ये कोई कंट्री ए और ये कोई दूसरी कंट्री है ये बी, राइट। यहाँ पे कंट्री ए का क्या है, बायोस्फीयर है, जंगल है, फॉरेस्ट है। तो देखो जंगल ही के बीच में ना बाउंड्री दोनों देश के बीच की बनी हुई है। तो क्या यहाँ पे जंगल है, तो क्या इधर इसके इधर क्या जंगल नहीं होगा? डेफिनेट सी बात है, इधर भी जंगल ही होगा। आपने बाउंड्री खींची है ना, जंगल को थोड़ी ना पता है कि ये दो देश की सीमाएं हैं। अब रिवर को नहीं पता होता, माउंटेन को नहीं पता, ना, जो नेचर्स है इनको आपकी बाउंड्री से कोई ताल्लुकात नहीं है। फिलहाल तो ये पूरा क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज द बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। लेकिन ये ट्रांस बाउंड्री हो गया है ना, हाफ इस कंट्री का हाफ उस कंट्री का। तो इस तरह से 22 ट्रांस बाउंड्री भी जो है अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसकी बात करें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे इंडिया की जो टोटल 18 बायोस्फीयर्स हैं, उनमें से 12 जो है इसका पार्ट है। और जो मेन एंड बायो जो हमारा मेन एंड बायो स्फीयर प्रोग्राम है, इसके तहत भी ये सारे साइट्स आते हैं। अब सिंपल समझो, जो हमारा मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है ना, इसी के तहत हमारा वर्ल्ड नेटवर्क आता है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा जो 12 हमारा जो बायोस्फीयर है वो इसका पार्ट है, तो डेफिनेटली इसका पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन कौन से वो पार्ट्स हैं हमारे। इसको थोड़ा सा जूम करके अगर हम लोग देखना चाहें तो सी एक बार हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो पहला एरिया आ रहा है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे नंदा देवी आ रहा है, उत्तराखंड में है। दूसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा सेकेंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेकेंड प्लेस है हमारा, इसे एक बार से जूम करके देखा जाए, एक कोल्ड डेजर्ट आ रहा है हमारा जो कि हिमाचल प्रदेश का है। थर्ड इज हमारा ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गुजरात का है, ये भी हमारा मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत आता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, जो कि हमारा मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे हम देखेंगे पंचमढ़ी, ये भी MP का ही पार्ट है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ जा रहा है, बाउंड्री के इस पार है, MP इसमें नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अचना अचना कमार, ठीक है, जो कि अमरकांटक के रीजन्स में आता है। उसके बाद हम देख रहे हैं नौकरेक है, नौकरेक अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो नौकरेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वेर इज ये हमारा मेघालय रीजन्स का है। सिक्किम में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें आ जा रहा है कौन सा, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो है हमारा कांचनजोंगा जिसे कहते हैं, ठीक है, खाचोंग दोंगा भी कहते हैं, दोनों ही नाम से बोलते हैं। तो ये सिक्किम में है, ये भी हमारा
मेरिन बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। फिर हम देखेंगे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारी है, जो कि हमारे असम में है, वो भी यहाँ है। और यहाँ देखेंगे दिहांग एंड दिवांग। देखो दिहांग एंड दिवांग से आपके दिमाग में एक चीज़ और आ गई होगी, दीज आर दी नेम ऑफ टू लोकल रिवर्स। और ब्रह्मपुत्रा भी कुछ एरिया तक जो है इसी नाम से फ्लो करती है, तो ये भी आप एक को फैक्ट से याद रख सकते हो। तो दिहांग एंड दिवांग ये हमारा एक पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। नाउ इधर हमको दिखाई दे रहा है दिब्रू, ठीक है, दिब्रू साइखोवा, ये भी हमारा असम का पार्ट है। तो असम में हम लोग दो देख चुके हैं, एक तो मानस देख चुके हैं और दिब्रू भी देख चुके हैं, ठीक है। इधर सिक्किम में आपको याद रखना है खांगचोंग दोंगा, राइट, खांगचोंग दोंगा। एंड नाउ वेस्ट बंगाल में सुंदरबन याद रहना है, ये तो याद ही रहेगा। उड़ीसा में एक ही है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी बायोस्फीयर हमारा है। और ये जो मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को का, इसी का पार्ट है। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे जो है आपका जो हमारा आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे हम देखेंगे जो शेषाचलम हिल है, शेषाचलम हिल, ये बायोस्फीयर है। यू नो इट्स नेम इज़ हिल, बट ये जो है हिली हिल है, बट ये बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार जो कि तमिलनाडु में है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा मेन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे अगस्ता मलाई है। अगस्ता मलाई इज अगेन इन केरल, हम देख रहे हैं केरल में है। केरल में दो है, एक तो नीलगिरी है और दूसरा अगस्ता मलाई है। केरल में दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। साउथ का सभी इंपॉर्टेंट है। एंड इधर हम देखेंगे एक हमारा अंडमान एंड निकोबार में, बेसिकली ये निकोबार आइलैंड में है हमारा ग्रेट निकोबार, है ना, जो हमारा ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, आपको याद होगा। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार में हमारा जो ग्रेट निकोबार नाम से ही बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि मेनन बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। ये जो हमारा यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व है, ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में था, तो इसे कवर कर लेते हैं हम सब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा वाल्कनो माउंटेन आसो है, जो कि जापान में है, जिसका लोकेशन अगर हम देखें तो आप देख सकते हो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द लोकेशन, राइट। तो ये वास्तव में ये पार्ट है, किसका पार्ट है, ये जो है क्यूशु ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, क्यूशु ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जापान का। तो क्यूशु ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ही एक माउंटेन है, माउंट आसो, राइट, जो कि वाल्कनिक क्षेत्र है। और ये जो आसो है ना, वो आपका एक तरह का कैलरा टाइप वाल्कनिक क्षेत्र के रैंक में आता है। और विश्व में अगर हम देखें तो लार्जेस्ट कैलरा टाइप वाल्कनिक क्षेत्र में ये आता है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है आसो कूजो नेशनल पार्क, आसो कूजो नेशनल पार्क। तो काफ़ी यहाँ पे अभी क्षति भी हुई थी रिसेंटली, यहाँ पे वाल्कनिक इरप्शन हुआ था, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, यहाँ पे हाल फिलहाल में यहाँ पे एक जो है यूनेस्को के द्वारा, यहाँ पे ये न्यूज़ में था, टेंगर सेमरू आर्जुंगो आर्जुनो, सॉरी इट्स आर्जुनो यूनेस्को बायोस्फीयर, ये न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। तो एक बार इसका लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, नेमिंग भी इम्पॉर्टेंट है, किस तरह का वाल्कनिक इरप्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल पार्क का भी नाम इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था हमारा, जो कि न्यूज़ में था कुछ दिनों पहले। चलिए, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन हमारा था आज। और मैं ये अब कंटिन्यू रखूँगी, आई विल ट्राई कि मैं कंटिन्यू रखूँगी। और क्या करना है आपको, करना क्या है, शेयर करना है, लाइक करना है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।